बात करेंगे बुलंदशहर हिंसा की। हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे 1 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सियाना में हिंसा हुई थी और हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और सुमित नाम के एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। ये जो योगेश राज जिनकी गिरफ्तारी कल रात को हुई है, वो एक नामजद अभियुक्त है और इनके लिए हमारी टीम शुरू से ही लगी थी और उसमें कामयाबी कल रात देर रात्रि मिली है। इनसे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो इस हिंसक वारदात में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की यही नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से यही कहा था और शासन की नीति, डीजीपी की नीति, तो उसके तहत हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। अन्य लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनका 82 हो रखा था, 82 CRPC की कार्रवाई हो रखी थी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से और इसमें इंटेलिजेंस मिला था। इनको खुर्जा टी पॉइंट खुर्जा के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। रिकवर हुआ है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की कार्रवाई की है। बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज की गिरफ्तारी के बाद शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है कि दोषियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई होगी। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार हो चुका है। हम इस समय शहीद इंस्पेक्टर सुबोध राज के घर पे हम उनकी पत्नी से बात करते हैं कि आखिर वो इस अब गिरफ्तारी के बाद कितनी संतुष्ट हैं। रजनी जी, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक निर्दोष पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करके इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी हार हुई है। इस तरह लगातार जो पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कांस्टेबल की भी हत्या हुई है, तो अब किस तरह से आप देखती हैं इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उनको? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने सही कहा है। क्या हम अपने आप को देखते हैं हम खुद क्या कर रहे हैं? पुलिस अपना काम कर रही थी, वो सही काम कर रही थी। पुलिस ने कुछ गलत तो नहीं किया था। क्या इस पब्लिक को अधिकार किसने दे दिया कि पुलिस के ऊपर हाथ, वर्दी के ऊपर इस तरह से आतंकित होकर हाथ उठाना? तो लगातार जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से काफ़ी संतुष्ट हैं और उनका कहना है, लेकिन जिस तरह से वर्दी पे लगातार हाथ उठाया जा रहा है वो सरासर गलत है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा।